दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में मेजर 2 है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में आप अभी है, तो दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए आज हम लिया है, तो इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि मिस्र की प्राचीन राज्य के पतन के बारे में बताइए। दोस्तों यह मिस्र नहीं है, ठीक है, आपको यह ध्यान से देखना है, यह है मिस्र। ठीक है, तो दोस्तों मिस्र की प्राचीन राज्य के पतन के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि मिस्र के प्राचीन राज्य का पतन कई कारणों से हुआ, जिनमें हम सरल भाषा में इस प्रकार समझते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नीचे इसमें 1 नंबर में हम जानेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 1 नंबर में है आंतरिक झगड़े। दोस्तों मिस्र में शासक और स्थानीय नेताओं के बीच आपसी झगड़े और संघर्ष होते रहते थे। ठीक है, जिससे राज्य कमजोर हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में दोस्तों ये है खराब अर्थव्यवस्था। खेती में कमी, महंगाई और व्यापार में रुकावटों ने मिस्र की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। नील नदी का जल स्तर घटने बढ़ने से भी खेती प्रभावित हुई। ठीक है, अब दोस्तों जानेंगे हम 3 नंबर में विदेशी आक्रमण। दोस्तों हिक्सोस, नूबियंस, फारसियों और यूनानियों जैसी बाहरी आक्रमणकारियों ने मिस्र पर हमला किया, जिससे मिस्र की ताकत में कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में दोस्तों ये है प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने खेती को नुकसान पहुंचाया और खाद्यान्न की कमी कर दी, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे 5 नंबर में दोस्तों ये है तो धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव। दोस्तों धार्मिक बदलाव जैसे कि अखेनातेन के समय में परंपरागत देवताओं की उपेक्षा ने लोगों में असंतोष पैदा किया और राज्य की स्थिरता को कमजोर किया। दोस्तों इन सभी कारणों ने मिलकर मिस्र की प्राचीन को कमजोर किया और अंत उनके पतन का कारण बना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है मिस्र के इतिहास में हिक्कस का स्थान बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि हिक्कस मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं हिक्कस के बारे में कुछ सरल बातें। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में दोस्तों हमारे सामने ये है कि आने का समय। दोस्तों हिक्कस उत्तरी मिस्र में लगभग ईसा पूर्व में आए थे और वह शायद कन्ना या लेवांत क्षेत्र में आए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जानेंगे इसमें हम 2 नंबर में दोस्तों शासन। दोस्तों हिक्कस ने मिस्र के ऊपरी हिस्से पर लगभग साल तक शासन किया। उनकी राजधानी अवारिस थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे इसमें 3 नंबर में नई तकनीकें। दोस्तों हिक्कस ने मिस्र में कई नई सेनाएं तकनीकें लाई, जैसे कि घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ, धातु की तलवारें और नए तरह के धनुष। इनमें मिस्र की सेना को मजबूती मिली। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसमें जानेंगे 4 नंबर में। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर दोस्तों ये है सांस्कृतिक। ठीक है दोस्तों, हिक्कस ने मिस्र की संस्कृति में रीति रिवाज और देवताओं को मिलाकर जिससे एक नई मिश्रित संस्कृति बनी। ठीक है दोस्तों, अब 5 नंबर दोस्तों ये जानेंगे अंत। दोस्तों लगभग ईसा पूर्व थेब्स के शासकों कामोन्स और अहमोस प्रथम ने हिक्कस को हराया और उन्हें मिस्र से बाहर निकाल दिया। इनके बाद मिस्र ने एक नई ताकतवर और समृद्ध अवधि की शुरुआत की, जिससे नया साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो संक्षेप में हिक्कस ने मिस्र को कई नई चीजें सिखाई और उनके बाद मिस्र और भी मजबूत बन गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसमें हम जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है मित्र, लेकिन ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे आपको लिखा होना चाहिए था मिस्र। ठीक है, तो दोस्तों मिस्र के समाजवादी युग में धर्म का परिचय दे। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि मिस्र के समाजवादी युग में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसे आसान भाषा में इस तरह समझते हैं, चलिए नीचे। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में है कई देवताओं की पूजा। ठीक है दोस्तों, मिस्र के लोग बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। इनमें प्रमुख देवता आमून रा, सूर्य देवता, ओसिरिस मृतकों और पूर्ण जीवन के देवता, और आइसिस मातृत्व और जादू की देवी थी। ठीक है दोस्तों अब जानेंगे इसमें 2 नंबर में जो कि है
फिरौन का महत्व। दोस्तों फिरौन को देवता माना जाता था और वह देवताओं का प्रतिनिधित्व होता था। दोस्तों फिरौन का काम था धार्मिक अनुष्ठान करना और राज की देखभाल करना ताकि देवताओं की कृपा बनी रहे। ठीक है, अब दोस्तों जानेंगे इसमें हम 3 नंबर में मंदिर और पुजारी। ठीक है दोस्तों हर शहर में मंदिर होते थे जहां लोग देवताओं की पूजा करते थे। दोस्तों मंदिरों में पुजारी होते थे जो पूजा और अनुष्ठानों का संचालन करते थे। अब दोस्तों 4 नंबर में है मृत्यु और पुनर्जन्म। दोस्तों मिस्र के लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है ताकि आत्मा को परलोक में शांति और पूर्ण जीवन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब जानेंगे इसमें 5 नंबर में अंडरवर्ल्ड और न्याय। दोस्तों मरने के बाद आत्मा को अंडरवर्ल्ड में न्याय का सामना करना पड़ता था। ओसिरिस के न्यायालय में आत्मा का दिल तौला जाता था। अगर दिल हल्का होता था तो आत्मा को स्वर्ग मिलता था और नहीं तो उससे दंड मिलता था। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर में। ठीक है दोस्तों, धार्मिक पुस्तकें। ठीक है दोस्तों मिस्र वासियों धार्मिक मान्यताओं को किताबों में लिखा गया था। मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेड एक महत्वपूर्ण किताब थी जिसमें मृतकों की आत्मा के परलोक यात्रा के लिए निर्देश और मंत्र होते थे। ठीक है दोस्तों संक्षेप में मिस्र के समाजवादी युग में धर्म लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता था बल्कि शासन और समाज के सभी पहलुओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि मिस्र के सामाजिक दशा के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम जानेंगे कि मिस्र की समाज की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे 1 नंबर में जो कि है समाज में वर्गीकरण। दोस्तों समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण उन्हें धार्मिक और शिक्षा का काम माना जाता था और दोस्तों क्षत्रिय राजनीतिक और सेना के काम में लगे रहते थे। वैश्य व्यापार और कृषि के काम में शामिल होते थे और दोस्तों शूद्र कामगार होते थे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे 2 नंबर में पारिवारिक संरचना। दोस्तों परिवार मिस्र समाज का एक मूल इकाई था। परिवार में पिता परिवार के मुखिया होते थे और उनके निर्देशन में ही सभी सदस्य चलते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दोस्तों बढ़ते हैं 3 नंबर दोस्तों विवाह और परिपक्वता। दोस्तों विवाह वर्ग, जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता था। युवा लोगों को विवाह के लिए तैयार नहीं माना जाता था बल्कि उन्हें परिपक्वता तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। ठीक है, अब दोस्तों 4 नंबर में है कृषि का महत्व। दोस्तों कृषि एक प्रमुख व्यावसायिक धंधा था। लोग खेती और पशुपालन में लगे रहते थे, यही उनकी मुख्य आजीविका का साधन था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जाने के 5 नंबर में राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों समाज का राजनीतिक सिद्धांत आधारभूत था जिनमें राजा सर्वोपरि था और उसे अधिकार होता था। राजा के आदेशों का पालन करना और उनकी सेवा करना समाज का दायित्व माना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे इसमें 6 नंबर में है शिक्षा और धार्मिकता। शिक्षा और धार्मिकता को महत्व दिया जाता था। ब्राह्मणों को विद्या और धर्म का ज्ञान दिया जाता था और धार्मिक कार्यक्रमों में सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है बेबीलोनिया की सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे बेबीलोनिया की समाज की कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी, नीचे है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में दोस्तों हम जानेंगे नगरीय संरचना। दोस्तों बेबीलोनिया के नगर बहुत ही विशाल और भव्य थे जिनमें मंदिर, राजमहल और बाजार थे। दोस्तों 2 नंबर में हम जानेंगे शिक्षा और साहित्य। दोस्तों बेबीलोनिया लोगों ने शिक्षा और साहित्य को महत्व दिया। उन्होंने अपनी भाषा को विकसित किया और कई ग्रंथ लिखे। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे दोस्तों इसमें 3 नंबर में गणित। दोस्तों बेबीलोनिया लोगों ने गणित में भी योगदान किया। उन्होंने गणनाओं जैसे कि त्रिकोणमिति का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे 4 नंबर में कला और संगीत। दोस्तों उसकी कला और संगीत में भव्यता और सुंदरता थी। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर में है वैज्ञानिक उत्पत्ति। दोस्तों वह वैज्ञानिक उत्पत्ति में भी अग्रणी थे। उन्होंने चंद्र, सूर्य और अन्य ग्रहों की गतिविधियों का अध्ययन किया और उनके चक्रवात और ग्रहण का पूर्ण अनुमान किया। ठीक है दोस्तों 6 नंबर में है नियंत्रण और प्रबंधन। दोस्तों बेबीलोनिया
भुट्टो ने प्रभावशाली प्रशासन का निर्माण किया। उन्होंने समृद्ध और सुशासित समाज का निर्माण किया। दोस्तों आज आपके सामने था हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपसे आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन न छूट सके। और दोस्तों आपका परीक्षा में अब टाइम नहीं बचा है, आपका परीक्षा में अब अगले महीने आपका परीक्षा आने वाला है। तो भाई तैयारी में जुट जाइए ताकि आपको बाद में अफसोस न हो सके परीक्षा रूम में जाने के बाद कि हमने पढ़ाई नहीं किया पहले, काश हम भी पढ़ाई कर लेते। ठीक है, तो पहले अफसोस करने से अच्छा ये है कि अभी पढ़ाई कर लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा जो कि आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त है उस दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।